1930 की बात है। एक शाम 3 बजे हम मानकुलम विश्राम घर पहुंचे। मेरे साथ जाफना केंद्रीय कॉलेज के मेरे अध्यापक साथी S0G0 मान और सैमुअल जैकब थे। हमारी योजना जंगल में शिकार करने की थी। हमारे गाइड चिनैया हमें जंगल के बारे में बता रहा था। चिनैया के अनुसार जंगल का ऐसा सबसे अच्छा स्थान जंगल के बीच पानी का एक छोटा तालाब था, जो कि नानकुलम से 3 मील दूर स्थित उलुमादू नाम की जंगली बस्ती से लगभग 1 मील की दूरी पर था। लेकिन जब वहां जाने की बात आई तो चिनिया बोला, हम वहां नहीं जा सके। चाहे यह सच है कि वहां बहुत से जानवर हैं, लेकिन हम उनमें से एक को भी नहीं मार सकते क्योंकि उस स्थान की रक्षा कादेरी नाम का भूत कर रहा है। जो भी व्यक्ति उस स्थान का उल्लंघन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। चिनैया उस वक्त अपनी रौ में था। वह बोलता जा रहा था, पीपल के 2 वृक्ष कादरी और उसकी पत्नी का निवास स्थान हैं। उनके बच्चे भी पास के वृक्षों पर रहते हैं। काफी मनाने के बाद चिनैया हमें वह जगह दूर से दिखाने के लिए राजी हो गया। लेकिन इसके लिए उसने 2 शर्तें रखीं। पहली यह कि हम बंदूकें लेकर वहां नहीं जाएंगे। दूसरी यह कि वहां जाने से पहले हम लोगों को एक टोटका करना होगा। हमारे पास भूतों के परिवार को देखने के लिए और उसका कहना मानना ही पड़ा। हम लोग खाने खाने के पश्चात रात्रि में 9 बजे चल पड़े। चिनैया ने अपने हाथों से हमारी कलाइयों पर हल्दी के पत्ते बांधे। जंगल में दाखिल होने से पहले उसने एक बार फिर देखा कि हल्दी के पत्ते कलाइयों पर मौजूद हैं या नहीं। अंधेरे सुनसान और जोकों से भरे हुए जंगल में से 1 मील पैदल चलने के बाद हम खुले स्थान पर पहुंचे। हमें वहां ठहरने के लिए और लपटें छोड़ रहे उन वृक्षों की ओर देखने के लिए कहा गया, जो कि 100 गज की दूरी पर चमक रहे थे। चिनैया ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल ठीक था। वहां लगभग 30 वृक्ष थे, जिनके तने चिंगारियों की तरह चमक रहे थे। मैंने दूरबीन से देखा और जो कुछ मैंने देखा वह इतना सुंदर नजारा था, जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सभी वृक्षों में से 2 वृक्ष इतने चमकदार थे कि उनकी बिना पत्तों वाली टहनियां भी साफ देखी जा सकती थीं। चिनैया ने बताया कि वे ही 2 वृक्ष हैं जिनके ऊपर कादेरी भूत का डेरा है। जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, उनके बच्चे और बढ़ रहे हैं। वह दिन के समय भी किसी को उन वृक्षों को पास नहीं जाने देते। मैं पास जाकर साफ और असली नज़ारा देखना चाहता था, परंतु चिनैया और मेरे साथियों ने एक कदम भी आगे नहीं जाने दिया। हम वापस चल पड़े। लेकिन मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं दिन में आकर भूतों के इन परिवारों से भेंट अवश्य करूंगा। सुबह मैं अपने साथियों के विरोध के बावजूद उस जगह पर जा पहुंचा। वहां 2 पुराने वृक्ष थे, जिनमें से एक पूरी तरह और दूसरे का कुछ भाग सूखा हुआ था। दक्षिण की ओर बहुत से वृक्ष सूखे हुए थे, परंतु दोनों सूखे वृक्षों में पीला रंग इनसे भी ज्यादा था। मैंने चाकू की सहायता से वृक्ष का कुछ छिलका और लकड़ी काट ली और रेस्ट हाउस वापस आ गया। अगले दिन उस लकड़ी और छिलके को मैं जाफना कॉलेज की वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में ले गया। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से मैंने पता लगाया कि पीपल के छिलके पर पीला रंग एक विशेष प्रकार की फंगस के कारण पैदा होने लगा था। यह किसी भी प्रकार से कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनके ऊपर फंगस पैदा होने के कारण प्रकाश पैदा होता है। छिलके की बाहरी सतह फंगस के पैदा होने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। प्रत्येक किस्म की फंगस में से रोशनी उत्पन्न नहीं होती। रोशनी पैदा करने वाली विशेष किस्में चाहे प्रयोगशाला में हो, चाहे किसी वृक्ष पर, वे रात को रोशनी पैदा करती हैं। इसका कादेरी या किसी और भूत प्रेत के साथ कोई संबंध नहीं होता। मनुष्य जाति की यह एक मानसिक कमजोरी है कि जिस घटना का कारण नहीं जान सकते, उसे भूत प्रेतों या किसी और चमत्कार से जोड़ देते हैं।